हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध कथाकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिर उनके बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये एक कथा का कितना पैसा लेते हैं और उनकी कुल धन संपत्ति कितनी है और कथा सुनाने का उनका असली कारण क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि वे हमारे भारत देश के प्रसिद्ध कथाकार, आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका जन्म 27 सितंबर को 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अब तक भारत भर में 500 से अधिक कथा करा चुके, लेकिन इन सब के बीच में क्या आप जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा करने के लिए कितनी फीस लेते हैं? अगर नहीं तो आइए बताते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक कथा करने की कितनी फीस लेते हैं। तो हमें मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराज जी अनिरुद्धाचार्य एक कथा का 7 लाख से 8 लाख रुपए लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये सारा पैसा गरीबों की सेवा में, गौ माता की सेवा में और वृद्ध माताओं की सेवा में लगा देते हैं। अगर हम बात करें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कुल धन संपत्ति के बारे में, तो इनकी कुल धन संपत्ति 4 से 5 करोड़ रुपए और यह सारी रकम उन्हें रक्षा के तौर पर मिली है। हालांकि वह अपने नेटवर्थ का ज़्यादातर हिस्सा जन कल्याण के लिए दान करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा सुनाने का असली कारण यह है कि वह सनातन धर्म को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही रास्ता दिखा सके, उन्हें जीवन का अर्थ समझा सके और सभी को भगवान ठाकुर जी के चरणों में ले जा सके। वहीं अगर हम बात करें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, तो ये कथावाचक की रुद्राक्ष वितरण को लेकर सुर्खियों में बने हैं। गौरतलब बात यही है कि कई लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में देश भर से कई लोग रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंचे थे। इससे इस बात का पता चलता है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कितने भक्त हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इस बात की भी दावा करते हैं कि रुद्राक्ष इतना अधिक सिद्धकारी होता है कि अगर लोग इसे पानी में डालते हैं और उस पानी को पी लेते हैं तो इससे उन लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर हम बात करें उनकी कथा की फीस की, वैसे तो मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप मिश्रा जी कभी नहीं बताया कि वह कथा करने की फीस देते हैं या नहीं। हालांकि अमर उजाला जैसी मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि प्रदीप मिश्रा जी कथा कराने के लिए 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं। इसके अलावा वे यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इससे भी उनकी आमदनी होती है। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं, जिससे गरीबों का भला हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी भगवान के भक्ति का गीत गाते हैं, तो उस समय भक्त उनके भक्त गीतों को सुन करके भक्ति में रम जाते हैं। हालांकि मीडिया इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती है कि वह कितनी फीस लेते हैं या नहीं। अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर महाराज जी की। तो ये बाबा अपने अनुयायियों को पर्ची पढ़कर उनका भविष्य बताने वाले बाबा हैं। इनके बयानों को लेकर ये काफ़ी चर्चा में। हाल ही में नोएडा में उनकी कथा का आयोजन किया गया था। इस दौरान लाखों की भीड़ जुटी थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कई बार चर्चा में रहते, लेकिन क्या आप जानते कि अपनी कथा सुनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी कितनी फीस लेते हैं? उनकी नेटवर्थ कितनी है? मिली जानकारी के अनुसार उनके नेटवर्थ करोड़ों में है। पूरे देश में घूम घूम कर कथा करने वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश एक कथावाचक 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। इस दौरान वह जहां कथा करने जाते हैं वहां लगभग 15 दिन तक कथा करते हैं। ऐसे में मिली जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री जी महीने का 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और इस दौरान वह जानकारी भी मिली है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को फीस और चढ़ावे का भी पैसा मिलता है। पैसे अपनी एक कथा के लिए 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की नेटवर्थ लगभग 19.5 करोड़ रुपए है। इसमें उनकी कथा की फीस के साथ ही चढ़ावे और दान के रूप में भी पैसे शामिल है। धीरेन्द्र शास्त्री जी चढ़ावे के रूप में मिले पैसे को अस्पताल में खर्च करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि वे कैंसर का एक अस्पताल खोलने वाले हैं, जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं। आखिर बाबा बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी में ऐसा क्या है जो चर्चा में रहते हैं? दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी के कई वीडियोस वायरल रहते हैं, जिसमें उनकी बोलने की शैली और उसमें बोली जाने वाली भाषा के कारण वीडियो वायरल हो जाती है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए भी कई बार उनके वीडियो सामने आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।